हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों, आज यूपी बोर्ड का गणित का पेपर हो चुका है। चलिए एक बार पेपर में हम देखते हैं कि किस तरीके का पेपर आया, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हमने जो इम्पोर्टेंट बताए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों यहाँ पे देखना आप, सबसे पहले आपको खंड आ दिया है। खंड आ में बच्चों आपको दिए हैं टिक द करेक्ट, यानी बहुविकल्प दिए हैं। कितने हैं? पूरे टोटल 20 हैं, जो कि 20 मार्क्स के हैं और सारे ही करने। एक एक क्वेश्चन को अब अच्छे से हम देखते हैं। कोसाई के माइनस कोटे और 1 प्लस कोसे, इसको बच्चों सोल्व करना है। ये 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, ये कोसे अपॉन साइन ए। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 का है, एनसीईआरटी बुक का। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रायिकता बताओ। अब आप मुझे बताओ, जो पासा होता है, डाइस जो होता है, लूडो का जो गिट्टक होता है बच्चों, उसमें 6 नंबर होते हैं टोटल। ठीक है, विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी उसमें? 1, 3, 5, ये विषम संख्या होगी। तो 3 ऊपर होगा, टोटल नंबर 6 नीचे होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका क्या हो गया? आंसर। और आप सभी जानते हो इसमें ना माध्यक और बहुलक दोनों ही सवाल बहुत मस्त सवाल दिए हैं। दोनों के ना भी वर्ग अंतराल बताने हैं। दोनों क्या बताना है? वर्ग अंतराल। सब आपको क्लास में सिखाया हुआ है, आप अच्छे से करके आए होंगे। ये वाला क्वेश्चन देखना। एक बच्चे के पास एक पासा है, उसके पासे पे ये अक्षर अंकित हैं, ABCDE, यानी छपे हुए हैं। तो बच्चों ए की प्रायिकता पूछी है। ए कितनी बार है? 2 बार। तो हमें यहाँ पे ए आने की प्रायिकता बतानी है। ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो भाई 2 ऊपर हो जाएगा, 6 नीचे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप क्या लगा कर आए हो भाई? देखो आपको जानना है अब ये वाला आता है, यदि कोट थीटा इक्वल 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। तो ये ना इसको पाइथागोरस प्रमेय से करना। पाइथागोरस प्रमेय से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक 60 डिग्री का हमको मान बताना है। देखो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। कोसेक साइन का क्या होता है? अपोजिट, तो 2/√3। ये वाला इसका आंसर है। बच्चों आप देखते ही इनके आंसर लगा सकते हो। देखो ये वाला देखना कितना सिंपल है। कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन साइन, ये होगा 1 अपॉन कोस। कोस ऊपर जाएगा, साइन नीचे होगा। कोस अपॉन साइन क्या बनाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो HCF दिया है हमें इन दो नंबरों का 7, LCM निकालना है। तो बच्चों जब भी आपको LCM निकालना हो तो इन दोनों नंबर को 7 से डिवाइड कर दो। 35 × 49 अपॉन में 7, 7 7 या 49 होगा। 7 × 35 करेंगे तो इनमें से कोई आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। इन दो संख्याओं का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या करना है? इनके LCM निकालना। जो इनमें कॉमन हो ना वो बच्चों आंसर होगा। दो संख्याओं के LCM और HCF हमें 168 और 6 दिए गए हैं। यदि एक संख्या 24 दूसरी बताओ। तो एक बात सुनो ध्यान से। एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या = HCF × LCM। तो भाई HCF × LCM तो ये है, पहली संख्या ये है, दूसरी निकालें 24 आ जाएगा डिवाइड में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो कोई ना कोई इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आज ही सुबह 4 बजे कराया और आपको बोला भी था कि ये आएगा जरूर। देखो यही क्वेश्चन आ चुका है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या होता है फॉर्मूला? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बच्चों फॉर्मूला होता है। x1 का काम ये करेगा, y1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा, y2 का ये करेगा। फटाफट से इसका आपने सॉल्यूशन कर दिया होगा। चलिए चलते आगे की तरफ। अब यहाँ देखिए 13 वाला, ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक का ही दिया है, चैप्टर 6 में से दिया है ये। ठीक है, सॉरी 10 में, चैप्टर 10 में से दिया है। ये ट्रायंगल वाले चैप्टर में से दिया है। और ये देखो कितना सिंपल है 15 वाला। 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी है और थीटा दिया है 90। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 πr²। ठीक है, थीटा हमारे पास कितना है भाई? 90। अपॉन में क्या है? 360। इंटू में क्या है? 7। इंटू 7 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बार है रेडियस। तो इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है शंकु वाला दिया है इस बार आपको। तो इसमें तिर्यक ऊंचाई भी दी है 12, यानी L कितनी दी है? 12। संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, फॉर्मूला याद करना, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो इसका 80 पाई आंसर आएगा। आप देखना सोल्व करके। शून्यांक होंगे बच्चों, इसको 0 के इक्वल लेके चलो। 12 × 1 = 12, 12 के ऐसे एलसीएम प्लस करने पाए 7। 4 × 3 = 12 और 4 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7। ठीक है, तो 4 + 3, तो यानी इसका आंसर आएगा -4 -3। अब आते हैं 18 वाले पे। x + y क्या है? 14। x - y क्या है? 2। इसको बच्चों विलोपन विधि से सोल्व करना। देखो प्लस वाई से -y कैंसिल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? 2x। 14 और 2 16, तो 2 × में 16 डिवाइड करेगा 8 आएगा। तो x तो बच्चों हमारा 8 आ चुका है। अब x की वैल्यू 8 यहाँ पुट करो, उसको वहाँ भेजो। तो 14 में से 8 जाएगा तो बच्चों 6 बचेगा, तो यानी बी वाला आंसर। तो यानी हम क्या देख रहे हैं? पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसे ही आंसर बता सकते हैं। द्विघात समीकरण में आपको दी गई है, इसके के का मान निकाल। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो इसकी कंपेयर करो
ax² + bx + c = 0 से a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 2√6 है, c की वैल्यू 3 है। b² - 4ac = 0 वाला लगाना फॉर्मूला, आराम से k की वैल्यू आ जाएगी और शायद मुझे लग रहा है 2√3 आएगी, करके देखना आप। एक देखो AP का आ गया -6 -4 -2 का 7वां पद होगा, तो a -6 है, d क्या होगा सर्वांतर a2 - a1 कर देना और an निकालना है, यानी a7, n का काम 7 करेगा, an बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल पेपर आया है ये। अब देखिए, अब आते हैं हमारे 2 मार्क्स वाले। आ गया ना, सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, पहले इसको परिमेय लेके चलना है, P/Q की फॉर्म के इक्वल लेके चलना, आसानी से हो जाएगा। देखो ये 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों एक्सरसाइज 7.1 के दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने बिंदु इतने समदूरस्थ है, और नीचे वाला क्या है, जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति का आ गया 1 + sin θ / 1 - sin θ इक्वल में क्या है, sec θ + tan θ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको रेशनलाइज करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है sec θ + tan θ से। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बोला था, करके जरूर जाना। एक ये फिर से चैप्टर 12 का आ गया है। ये देखो प्रायिकता का एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 5 हरे कंचे हैं। तो देखो पूछा क्या है हमसे, डिब्बे में से एक कंचा अचानक से निकाला जाता है, तो प्रायिकता बताओ लाल कंचा है या हरा नहीं है। तो लाल कंचे की वजह सब कंचे को प्लस कर दो, 8 और 4 12 5 17 17 हो गया। अब लाल कंचे कितने, 4 है, तो भाई 4 ऊपर 17 नीचे, तो लाल की प्रायिकता क्या आ गई, 4/17 आंसर। अब देखो हरा नहीं है, तो सबको प्लस किया 17 आया, हरे कितने हैं 5, तो 5 ऊपर 17 नीचे। जब भी नहीं की पूछता है तो 1 माइनस में से 5/17 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब आ जाते हैं 4 नंबर वाले, यानी 4 मार्क्स वाले। 4 मार्क्स वाले में हम क्या देख रहे हैं, एक क्वेश्चन तो ये दिया है सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं वाला, और एक हमें ये वाला दिया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वाला देखिए, ये SN वाला दिया है, कितने पद हैं उसका योग -81 है। तो बच्चों n पूछा है, SN -81 दिया है, a यहाँ से 21 है, d सर्वांतर क्या होगा, a2 - a1। सब चीज़ तुम्हारे पास है। SN वाले लगाना फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d लगा के ना फॉर्मूला इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये जरूर आता है, मैंने आपको बोला भी था कि शून्य ज्ञात कीजिए, इक्वेशन दिया और इनके शून्य को गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो दोनों को संबंध स्थापित करना है, ठीक है। क्या होता है, शून्यकों का योगफल = -x का गुणांक / x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल अचर पद / x²। अचर पद कितना है भाई 21, और ये कितना है 1, तो 21 हो जाएगा। तो सोल्व क्या होगा, आपका आंसर आ गया होगा। ये वाले देख सकते हो आप, 4 नंबर के दिए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और चलिए अब हम आते हैं बड़े क्वेश्चन पर, 6 मार्क्स वाले। देखो 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या 99। ये बच्चों वही इकाई का अंक और दहाई का अंक वाला क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आप करके आए होंगे, 6 नंबर का। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ जाता है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ जाता है ऊंचाई और दूरी का। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है, ये जो है ना बच्चों आपकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है। ये देखो कितने नंबर का, 6 नंबर का आया है। मैंने बोला था ना इसमें से जरूर आएगा, तो 6 मार्क्स का आया है। उसके बाद 6 मार्क्स के और भी हमें 2 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। आई होप बच्चों आज का पेपर आप बहुत अच्छे से करके आए होंगे। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अब साइंस के पेपर की तैयारी करें। साइंस के भी इंपॉर्टेंट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं।